कक्षा 10 की जो आपकी प्रश्नावली 6.2 है, उसमें आपकी एक प्रमेय है, नहीं प्रमेय नहीं, उन्होंने ये कहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। देखो, यानी उन्होंने कहा कि कोई एक त्रिभुज आप ले लीजिए, कोई एक त्रिभुज हमने लिया, तो उस त्रिभुज के किसी एक भुजा, ये वाली भुजा है ना आपकी ए बी, ठीक, इस ए बी भुजा के मध्य बिंदु से, यानी इस ए बी का मध्य बिंदु ये हो गया, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने एक जो है एक जो आपकी दूसरी भुजा थी, इसके समांतर हमने एक रेखा यहाँ पर खींची, एक सीधी रेखा यहाँ पर अगर हम खींचते हैं बच्चों, तो आपको ये बताना है कि खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, ये जो तीसरी भुजा है यानी ये जो AC है, उसको समद्विभाजित करती है। यानी जहाँ पर भी जाकर ये P से लेके खींची गई ये जो रेखा है Q तक, तो Q जो बिंदु है, इस बिंदु की वजह से ये तीसरी वाली जो रेखा है वो समद्विभाजित हो जाती है वहाँ पर जाकर, यानी AQ और QC आपके यहाँ पर बराबर होने चाहिए। ये वाली बात हमें इसमें प्रूफ यानी सिद्ध करनी है। चलो तो देखो, हम आपको इसमें बताते हैं छात्रों। देखो, सबसे पहले हमने एक अपना त्रिभुज बना दिया है और इस त्रिभुज को मैंने आपको समझा भी दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि माना कि पहले लिखना पड़ेगी थोड़ी बहुत थ्योरी। माना कि PQ त्रिभुज ABC भुजा, ABC की भुजा AB के मध्य बिंदु P से होकर दूसरी भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा है। यानी कि ये जो PQ है वो इस त्रिभुज ABC जो है उसकी AB रेखा, ये जो आपकी AB रेखा है उसके मध्य बिंदु से खींची गई जो है ये रेखा है PQ, ठीक है कि नहीं। चलो, और ये जो आपकी दूसरी भुजा थी BC उसके समांतर भी है ये, यानी PQ और BC आपके समांतर भी है, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने त्रिभुज ABC को देखेंगे, ABC को देखेंगे बच्चों। तो इसमें आपकी जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, यानी कि आपकी जो थेल्स प्रमेय है जो आपकी, उसमें अगर हमें किसी एक त्रिभुज के अंदर अगर किसी एक भुजा, ये जो आपकी BC भुजा थी उसके समांतर BQ भुजा यहाँ पर हमें पता है दे रखी थी, तो इनके जो दूसरी भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि AP और PB, यानी AP और PB का जो अनुपात है वो AQ और QC के बराबर बच्चों हो जाने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। अब क्योंकि हमने अगले वाले में यहाँ पर ये लिखा कि AP और PB दोनों ही बराबर वैल्यू के थे, दोनों ही बराबर वैल्यू के थे। कहना सर कैसे थे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था बच्चों कि ये जो है ये P इस AB वाली भुजा के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है कि A से लेके P तक चले जाइए और P से लेके आप B तक चले आइए, बराबर दूरी होगी, यानी दोनों कट जाएंगे। यानी अगर ये भी 5 है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है AP, तो आपका जो BP है वो भी 5 सेंटीमीटर ही है। तो दोनों जब कट जाएंगे, अगर चलो हम इसको इसमें लिखे देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ था, इसको हम आपको सॉल्व करके इसमें बता देते हैं। लिखा था AP और बटे में आपका था PB और बराबर में क्या था आपका AQ बटे में QC, AQ बटे में QC। अब AP और BP दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, AP और इस BP की जगह पर भी AP लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर AQ लिख देंगे और बटे में क्या था QC था। इन दोनों को कट करेंगे तो एक और एक बचेगा, यानी बचेगा केवल एक, और बराबर में क्या हो जाएगा AQ बटे में QC। आप QC को वहाँ इस एक के साथ गुणा में भेज दीजिए, तो QC का गुणा एक में होगा तो QC आएगा, और यहाँ सामने क्या बचा रह जाएगा AQ। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो QC है, कहना सर QC कौन सा, QC यानी ये QC और जो AQ है ये दोनों भी आपके बराबर हो जाने वाले हैं। यानी कि जो हमें सिद्ध करना था, हमें सिद्ध ये करना था कि ये जो PQ लाइन इधर जा रही है और जहाँ पर वो इस AC लाइन को प्रतिच्छेद करती है, यानी जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ से वो इस तीसरी वाली ये जो AC रेखा है उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। यानी AQ और QC आपस में बराबर होने चाहिए थे, वो चीज़ हमने यहाँ पर आपको सिद्ध करके बता दी है, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए हम लिख देंगे कि अर्थात Q भुजा AC का मध्य बिंदु है। वो इस प्रकार से आपका ये जो 7th वाला क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो चुका है।